तो फ्रेंड्स देखिए कैसे फुला फुला एकदम भटूरा बन रहा है। और ये मैदे का नहीं, आटे का भटूरा है। आज मैं आटे का भटूरा ट्राई की हूँ और देखिए कितना अच्छा फुला फुला बन रहा है। तो देखिए छोला बनाई हूँ आज, और इधर देखिए बच्चों का प्लेट भी लगा दी हूँ। आज बच्चों की छुट्टी थी। क्यों छुट्टी थी वो मैं बाद में आप लोगों को बताती हूँ। पहले भटूरा वगैरह बना के नाश्ता दे दूँ बच्चों को। हस्बैंड का भी नाश्ता अभी नहीं बनाई हूँ, और टाइम अभी ना 9:10 हो रहा है। देखिए तो चलिए फटाफट से आटे का भटूरा बनाती हूँ। देखिए कैसे फुला फुला आटे का भटूरा बना है, हेल्दी और टेस्टी। और छोला है, प्याज है, दही दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, नाश्ता वगैरह सबको देख के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम ना 10 बज गया है। मैं दिखा दूँ, ये देखिए हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मेरा भी ना लगभग काम हो गया है। बस कपड़े है जो कल वाला, उसको उतार के फोल्ड करना है, और कल का ड्रेस है बच्चों का, उसको आयरन करना है। करूँगी आराम से। और मशीन में कपड़े भी डाल दी हूँ। सारा काम हो गया है, लगभग किचन का सारा काम हो गया है। क्लीनिंग वगैरह हो गया, नहा के नाश्ता वगैरह कर ली हूँ। बच्चे भी नाश्ता कर लिए हैं, टीवी देख रहे हैं। सुबह से पढ़ाई कर रहे थे, अभी टीवी देख रहे हैं। एक्चुअली छुट्टी इसलिए हुई है ना कि एक स्कूल में आजमगढ़ में, यूपी में ही है, आजमगढ़ में एक स्कूल में ना एक लड़की छत से छलांग लगा के अपनी जान दे दी। उसकी मौत हो गई। तो उस चक्कर में ना आज स्कूलों को बंद किया गया है। आज ट्यूसडे है। 11th की लड़की थी, हॉस्टल में रहती थी आजमगढ़ के एक स्कूल में। तो वहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जो भी प्रॉब्लम हो वो तो आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिल ही गया होगा। और सच्ची बात तो खैर मुझे भी नहीं पता है, जो वहाँ है उन्हीं को पता होगा। न्यूज़ वाले तो आधा झूठ आधा सच बताते हैं, पता नहीं। तो ज़्यादा अच्छे से मुझे भी नहीं पता, बट जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। किसी की बेटी का जान चला गया, किसी के बच्चे की जान चली गई। बहुत गलत हुई है, बहुत गलत। और सबसे बड़ी बात, जब स्कूल में हॉस्टल में रहती थी तो दोषी तो स्कूल वाले को ही माना जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, घर में कुछ होता तो चलो घर वाले दोषी होते, लेकिन अभी स्कूल में हुआ है, चाहे वो गलत हो सही हो स्कूल वाले, बट अभी तो स्कूल वाले को दोषी माना जाएगा। तो वही उसी के चक्कर में ना स्कूलों को बंद कर दिया गया है पूरे यूपी में। तो आज छुट्टी थी, हस्बैंड की नहीं थी छुट्टी, हस्बैंड तो गए हैं ऑफिस। और आज नाश्ते में ना छोला भटूरा बनाई थी और आटे का भटूरा बनाई थी। बहुत अच्छा भटूरा बना है। रेसिपी तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, एक्चुअली सुबह जल्दी जल्दी में बनाई हूँ। छोला तो नॉर्मल जैसे बनता है वैसे ही बनाई थी, चना उबाल के। और भटूरा ना मैदे का कोई पसंद नहीं करता है, बच्चे भी नहीं खाना चाहते हैं। बेटा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहता है, कहता है तेल तेल लगता है मम्मी, भटूरा में थोड़ा सा तेल तेल हो जाता है। तो इसलिए ना आटे का आज बनाई थी, और बहुत टेस्टी बनाया था, बहुत अच्छा फुला भी था। मैं भी करी हूँ नाश्ता तो इसलिए बता रही हूँ, बहुत अच्छा बना था। बच्चे भी बहुत अच्छे से खाए हैं। हस्बैंड भी भटूरा नहीं खाते थे तो आज 3 खा के गए हैं। बहुत अच्छा बना था छोला भटूरा। तो रेसिपी तो मैं किसी दिन और बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस ऐसे बता देती हूँ कि कैसे बनाई थी भटूरा। छोला तो नॉर्मल बनाई थी। भटूरा में ना 2 कप गेहूं का आटा ली थी, उसमें आधा कप दही डाली थी, आधा चम्मच चीनी डाली थी, और छोटे चम्मच से आधा चम्मच चीनी, और नमक स्वाद अनुसार। और उसके बाद ना फिर उसमें मीठा सोडा डाली थी, छोटे चम्मच से 1 चम्मच, बिल्कुल छोटा चम्मच जो होता है ना मसाला वाला, उससे 1 चम्मच डाली थी मीठा सोडा। वही बेकिंग सोडा जो कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और उसमें फिर थोड़ा सा तेल डाली थी, 2 चम्मच के लगभग तेल, रिफाइंड ऑयल डाली थी। और उसके बाद ना अच्छे से मिक्स कर दी उसको, पानी डाल के अच्छे से सॉफ्ट आटा की तरह गूंद ली। जैसे रोटी का आटा लगाते हैं ना उस तरह से आटा लगा ली। उसके बाद ना उसको आधे से 1 घंटे तक छोड़ दी मैं। उससे ज़्यादा मत छोड़िएगा, 1 घंटे से ज़्यादा, बस 1 घंटे के बाद उसको बना लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा उसको छोड़ दीजिए फूलने के लिए। तो उसमें ना फर्मेंटेशन हो जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा आटा। उसके बाद फिर उसका भटूरा बना लीजिए। बहुत अच्छा भटूरा बनता है, एकदम फुला फुला। आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे शुरू में कि कितना अच्छा फुला फुला भटूरा मेरा बन के तैयार हो रहा है। तो वही नाश्ते किए हैं बच्चे, छोला भटूरा, और प्याज दे दी थी
थी, दही दे दी थी, तो छोला भटूरा प्याज दही नाश्ता कर लिए, मैं भी कर ली, हस्बैंड भी वही करके गए हैं। और अभी चावल बस बनाऊंगी दोपहर में, थोड़े बहुत काम है वही कपड़े उपड़े का वो सब करूंगी। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो लेट उठी हूँ, 6:30 बजे उठी हूँ, तो सोच रही हूँ अब दोपहर में ना सोऊंगी आज। और कपड़े उपड़े हैं 2-4 सिलाई निकला, उसको सिलूंगी मशीन पे, ज़्यादा तो नहीं सिलूंगी, नहीं तो फिर पैर में दर्द होने लगेगा। थोड़ा बहुत सिल लूँगी, जो 2-4 कपड़े आज सिल लूँगी, 2-4 कल सिल लूँगी, इकट्ठे सिलूँगी ना तो ज़्यादा दिक्कत होगा, 2-3 दिन करके सिल लूँगी। है कपड़े ज़्यादा, 2-3 मेरे कपड़े हैं, बच्चों के हैं, सिलाई निकल ही जाता है। बेटी का कम तो ज़्यादा ही कपड़ों का सिलाई निकलता है, वो उसके पैजामे उजामे का सिलाई हमेशा निकलते रहता है, वो कूदते उदते रहती है ना तो उसका सिलाई निकल जाता है। तो चलिए जो काम है थोड़े बहुत निपटाती हूँ, कपड़े उपड़े उतारती हूँ। और मौसम अभी तो सही है, बट कब बारिश होने लगे मौसम का कोई पता नहीं है, कब होने लगती है बारिश कुछ पता नहीं चलता है। तो वही कपड़े हैं कल वाले जो फैले उसको उतारती हूँ, बच्चों का ड्रेस है उसको आयरन करती हूँ, कपड़े फैलाती हूँ, बाकी सारा काम हो गया है, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, किचन क्लीन है, सब काम हो गया है, बर्तन वगैरह सब धुला हुआ है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो फ्रेंड्स देखिए आ गई हूँ सिलाई करने, और यहाँ पे ना मैं फ्रूटी का बोतल रख रखी हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना लक्ष्मण रेखा लगा के बोतल रख दी हूँ तो चींटी वगैरह नहीं लगता है, नहीं तो चींटी बहुत लगने लगती है, हर चीज़ में चींटी लगती है, इतनी चींटी लगती है कि हाँ एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है चींटी की वजह से। फ्रेंड्स टाइम 11:30 बज रहा है और मैं ना तभी से बैठी नहीं, मशीन पे काम कर रही थी, सारा काम हो गया है मशीन का। और 2 कुर्ती को ना मैं दिखाती हूँ, बाजू छोटा करी हूँ कट करके, क्योंकि ना बड़ा बाजू था ना तो पहनने में गर्मी में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये देखिए कट करके इसको ना, ये देखिए छोटा आस्तीन करी हूँ, ये बड़ा आस्तीन ना यहाँ तक था, 3/4 आस्तीन था, तो उसको ना फिर कट कर दी। मैं कहीं घर में पहनने में ना बहुत गर्मी लगती है, और सारी कुर्तियाँ रख के भी क्या करूँगी, डेली में पहन लूँगी तो ख़त्म होगा। बहुत सारे सूट इकट्ठे हो गए हैं, पहना जाता नहीं है। पहले बेटी को स्कूल छोड़ने लाने जाती थी तो यूज भी होता था, अब तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए ना मैं कहीं बाँह छोटा कर लूँ तो फिर डेली में पहन लूँगी। तो देखिए एक इस कुर्ती की बाँह को छोटा करी हूँ, और एक और कुर्ती की बाँह को छोटा करी हूँ। एक ये वाला कुर्ती तो आप लोग देखे ही होंगे मुझे पहने, इसका बाँह ना बड़ा था और फ्रिल वाला बाँह था, तो फिर बर्तन उर्तन धुलने में ना काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इस कुर्ती में तो बिल्कुल इस कुर्ती में तो खास करके प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि फ्रिल वाली बाजू थी ना तो आगे पूरा भीग जाता था। इसका बाजू तो फिर भी ठीक था, इसका तो भीग ही जाता था। तो इसका भी देखिए आस्तीन को छोटा कर दी, मैं कट करके छोटा कर दी, यही सब कर रही थी। अब जा रही हूँ इसको भी आयरन करके इसका आस्तीन बैठाऊंगी, और बेटी का ड्रेस है उसको आयरन करूंगी, और कपड़े भी उतार के मैं रख दी थी ऐसे ही। ये देखिए सारा कपड़ा, इसको भी फटाफट से फोल्ड कर देती हूँ और आयरन कर लेती हूँ कपड़ों में। ये देखिए कितना सारा कपड़ा है फोल्ड करने के लिए, आयरन करने के लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं है। दोनों बच्चों का ड्रेस है और मेरी 2 कुर्ती है, एक पैंट है, प्लाजो है, तो आयरन कर लेती हूँ। एक बेटी का जीन्स है जो पहन के गई थी, ये पहन के गई थी ना फंक्शन के दिन संडे को, तो वो भी है। चलिए फटाफट से ये सब काम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चावल अभी बनाना है, बनाऊँगी आराम से बनाऊँगी, बच्चे 2 बजे तक खाएँगे तो आराम से बनाऊँगी। और उसके बाद ना बच्चों को खिला के तब सोऊंगी, मैं भी बच्चों को भी सुलाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए सारा कपड़ा आयरन कर ली हूँ, और ज़्यादा ही कपड़ा था, ये देखिए कितने सारे कपड़े थे। 2 सूट मेरे थे, एक दुपट्टा था, एक ये प्लाजो जीन्स, बेटी का टी शर्ट और ये ड्रेस। और मैं आई थी आयरन करने, और मैं करने लगी थी कुछ और अभी टाइम ना 1 से ज़्यादा हो गया है, 11:30 बजे मैं आयरन करने आई थी
पर कुछ और करने लगी थी। क्या करने लगी थी अभी बताती हूँ। और ये देखिए मेरा ये एक्सरसाइज करने का चार्ट बना हुआ है। ऐसे ऐसे करना है एक्सरसाइज, पूरा बना के दिए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास डॉक्टर साहब भेजे थे तो वो पूरा ये चार्ट बना के दिए हैं कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करना है। पूरा नहीं करना है, जिसमें ना ये टिक लगा हुआ है वो करना है। तो चलिए पहले कपड़ा रख देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं आई थी आयरन करने और करने क्या लगी, और टाइम भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए टाइम 1:20 हो रहा है। तो चलिए पहले कपड़ा रखती हूँ। तो कपड़े वगैरह रख दी हूँ। और ये देखिए मैं इस रूम आई ना, बच्चों के रूम में, तो मुझे ध्यान आ गया बेटा क्या बना रहा है। फ्लावर पॉट बना रहा है। इसमें प्लांट ले जाना है, आज ही ले जाना था बट आज छुट्टी हो गई तो अब कल ले जाएगा। इसमें तुलसी का पेड़ डालेगा शाम में, और मिट्टी डाल के रख दिया है। और ये देखिए ये कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर ये पेंट किया है, और साइड साइड से ना ये लेस था मेरे पास तो उसको लगा दिया है। और अभी ये चिपकाएगा, अभी इसको सूखने दिया है, पेंट करके सूख गया है। अब अपना जब मर्जी होगा चिपकाएगा, रख देती हूँ उसका। और गर्मी से ना मेरी हालत ख़राब हो गई है, बहुत गर्मी है, उमस वाली गर्मी है। फिर बारिश होगी तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या करने लगी थी। गई थी आयरन करने 11:30 बजे, और उसके बाद क्या हुआ ना, सुबह मैं लेट उठी थी। लेट क्या, जल्दी ही उठी थी, 6:30 बजे तो उठ गई थी। पंखा चलाती हूँ पहले, बहुत गर्मी लग रही, पंखा चलाती हूँ ना तो मेरा आवाज़ कम आता है और पंखे का आवाज़ ज़्यादा आता है। पर क्या करूँ, गर्मी में बैठा भी तो नहीं जाता है। तो मैं 11:30 बजे गई ना आयरन करने। उसके बाद क्या हुआ, आयरन करने गई तो फिर वही एक्सरसाइज वाला चार्ट देखी तो मुझे ध्यान आ गया कि मैं आज एक्सरसाइज सुबह नहीं की। एक्चुअली क्या हुआ था ना सुबह कि मैं उठी लेट थी। लेट क्या उठी थी, 6:30 बजे उठी थी। वैसे 4 बजे उठती हूँ तो 6:30 बजे उठी, तो लेट ही उठी थी। तो उठी, उसके बाद फिर ना किचन में लग गई नाश्ता खाना वगैरह बनाने के लिए, बर्तन उर्तन साफ करने लगी, फिर पोछा लगाई, फिर नहाई धोई। तो यही सब करते करते ना 9:30 बज गया। तो 9:30 बज गया तो उसके बाद मैं ना पूजा वगैरह करके नाश्ता कर ली। तो नाश्ता करने के बाद ना नहीं करने बोले, नाश्ता खाना खाने के बाद अगर करना है तो 1 घंटे का गैप देने बोले हैं डॉक्टर साहब। तो वही फिर मैं ना नाश्ता करी थी, तो उसके बाद फिर मैं नाश्ता कर लिया, हस्बैंड चले गए। उसके बाद मैं थोड़े बहुत काम थे जो उसी में लग गई। फिर अभी जब उस रूम गई ना 11:30 बजे आयरन करने, तो वही चार्ट देखी तो मुझे ध्यान आया, एक्सरसाइज नहीं की, तो वही एक्सरसाइज मैं करने लगी थी। इसलिए फिर एक्सरसाइज करके फिर मैं आयरन करी, कपड़े फोल्ड करी, तो इसलिए लेट हो गया। पहले एक्सरसाइज की, फिर कपड़े फोल्ड की, फिर आयरन करी हूँ, तो इसलिए मुझे लेट हो गया। 1:30 बजने वाला है। तो चलिए फटाफट जाती हूँ, अब चावल डाल दूँगी, फिर बच्चों को खाना वगैरह खिला के फिर सोऊंगी। मैं भी सोऊंगी थोड़ी देर, बच्चों को भी सुला दूंगी। और कपड़े उपड़े फैला रखी हूँ, तो देखती हूँ अगर बारिश जैसा लगेगा ना तो सबको उतार के पीछे कर दूंगी। फिर सो जाऊंगी ना तो क्या पता बारिश आ जाए, पता चले सारा कपड़ा गीला हो जाएगा। ज़्यादा कपड़ा है भी नहीं, थोड़ा सा ही कपड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ ना पीछे ही फैला दूँ उसको उतार के। तो चावल चढ़ा के कपड़े को उतार के पीछे कर देती हूँ। तो ये सब काम निपटा के फिर सो जाऊंगी। सो के उठ के मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है, देख लूँ 6:43, और बहुत देर बाद मैं मिल रही हूँ। दोपहर में ना खाना वगैरह खा के सो गई थी, बच्चे भी सो गए थे। फिर उठी हूँ 4:30 बजे, हस्बैंड आए हैं ऑफिस से, तब उठी हूँ। उसके बाद फिर वही चाय नाश्ता, बर्तन थे वो धुली, फिर बालकनी में कपड़े वगैरह पड़े थे वो सब साफ़ सुथरा करी। तो यही सब करते करते टाइम हो गया, और अब जा रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी। मैं सोची ना अपना ब्लॉग को एंड करूँ, और मैं बाहर खड़ी हूँ बालकनी में। ये देखिए हवा चल रही है अच्छी, तो अच्छा लग रहा है। रात का खाना बनाना है, आधा बनाना है आधा नहीं भी बनाना है, क्योंकि छोला बना हुआ है, बस रोटी बनाऊँगी, आटा मार के रखती हूँ। और कल देखती हूँ फिर क्या बनाऊँगी, कल का तैयारी भी करना है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।